हेलो सेवेंथीज, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम, जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि इस चैप्टर की मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊं, तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, इसके लास्ट कॉलम को कंप्लीट करना है। लास्ट कॉलम हमसे पूछ क्या रहा है कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप थर्ड कॉलम देखो, उसमें वैल्यूज गिवन है, एक्स की कुछ वैल्यू या जिसमें भी वाई एम दिया हुआ है उसमें एम की वैल्यू, वो वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होता है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं। अगर है तो मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड है, नहीं है तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज अब हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें पुट क्या करना है? वैल्यू, x की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो x की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 प्लस 3 हमारा LHS है। 3 प्लस 3 वो कितना बन गया? 6। क्या 6 RHS के इक्वल है? नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू RHS, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसे ना करके RHS हमारा है 0, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है जो मैंने अभी करके बताया। तो LHS RHS के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, नो। ठीक है, ऐसे ही चलिए अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सेम इक्वेशन है। ठीक है, वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? वैल्यू हमें दे रखी है x इक्वल टू 0। तो LHS हमारा क्या है? x प्लस 3, x की जगह 0 पुट करो तो क्या बन गया? 0 प्लस 3। 0 प्लस 3 कितना होता है? 3 होता है। RHS हमें दिया हुआ है 0, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, फिर से नो आ गया। ठीक है, ऐसे ही चलिए अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। लेट मी रेज फर्स्ट। तो अब हमारा थर्ड पार्ट है x प्लस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें दी हुई है -3, वैल्यू हमें दी हुई है x इक्वल टू -3। LHS हमारा है x प्लस 3। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर ये लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, RHS मतलब इक्वल टू के राइट साइड में। ठीक है, तो LHS मतलब x प्लस 3। x प्लस 3, x की वैल्यू क्या दी हुई है? -3, तो x की जगह -3 पुट करो। -3 प्लस 3 कितना होता है? 0। अब हम RHS बनाएंगे, RHS हमारा है 0, तो यहाँ पर LHS और RHS की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है, तो इसलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट हमारा है x माइनस 7 इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमें दी हुई है 7, तो चलिए पुट करते हैं LHS के अंदर। x माइनस 7, एक्स की जगह 7 पुट करो, 7 माइनस 7 कितना आया? 0 आया। RHS हमें कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो LHS RHS इक्वल नहीं है, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए अब हम ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्टली, अगर आपको नोट करना है और इरेज जल्दी हो जाता है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारा है x माइनस 7 इक्वल टू 1। तो x माइनस 7 इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर x इक्वल टू 8। LHS हमारा है x माइनस 7, x की जगह 8 पुट करेंगे, 8 माइनस 7 कितना हुआ? 1 हुआ। RHS हमें कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। LHS हमारा इक्वल हो गया RHS के, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हमारा इसमें आंसर आया यस। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट।
5x इक्वल टू 25। x की वैल्यू हमें दी हुई है 0। चलिए पुट करिए। LHS में हमें दिया हुआ है 5x, तो इसका मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई x। x की जगह 0 पुट करो, 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। RHS हमें क्या दिया हुआ है, RHS हमें दिया हुआ है 25। LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, नो। ठीक है, ऐसे ही अब हम 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट हमारा है, होप आपको समझ आ रहा होगा, स्पीड फास्ट नहीं होगी क्योंकि ये सारे सेम है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीडली चीजों को बता रही हूँ। 6th पार्ट हमारा हो चुका है 7th पार्ट। 7th पार्ट है 5x इक्वल टू 25। अगेन x की वैल्यू हमें दी हुई है, वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 5। पुट करिए LHS 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 5 एक्स की जगह पुट किया तो यह आया 25। RHS भी हमें दिया हुआ है 25। LHS हमारा इक्वल हो गया RHS के, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया यस। चलिए अब फिर से करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट हमें कह रहा है 5x इक्वल टू 25, वैल्यू हमें दी हुई है x इक्वल टू -5। तो चलिए LHS हम लिखते हैं, LHS हमारा है s। 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करो, 5 मल्टीप्लाई -5। तो मैंने क्या बोला, वो प्लस माइनस है तो आएगा आंसर माइनस में। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25। RHS हमें दिया हुआ है 25, एक -25 है, एक 25 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 9। पढ़िए पार्ट नंबर 9 को। पार्ट नंबर 9 हमारा है m/3 इक्वल टू 2। ठीक है, हमें वैल्यू दी हुई है m इक्वल टू -6। चलो LHS लिखते हैं। LHS हमें दिया हुआ है m/3, m की जगह -6 पुट करो, -6/3 कितना बन गया, माइनस तो रहेगा क्योंकि ऊपर नीचे में एक ही जगह माइनस है। 3 6/3 कितना होगा 2 होगा, तो -2 आ गया। ठीक है, अब हम RHS लिखेंगे। RHS हमें कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, एक -2 है, एक +2 है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया। तो LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए अब हम 10th पार्ट करते हैं। 10th पार्ट हमें दिया हुआ है m/3 इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 0 हमें वैल्यू दी हुई है। LHS हमारा क्या बना, LHS हमारा बना m/3, m की जगह 0 पुट करो, 0/3 0 बन गया। RHS हमें दिया हुआ था 2, RHS LHS इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 11th पार्ट। 11th पार्ट हमारा है m/3 इक्वल टू 2, वैल्यू हमें दी हुई है m इक्वल टू 6। तो LHS हमारा है m/3, m की जगह 6 पुट करो, 6/3 आंसर आ गया 2। RHS हमें दिया हुआ है 2, LHS इक्वल टू RHS, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड है, तो हमारा यहाँ पर आ गया यस। टेबल कंप्लीट हो गई। ऐसे चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये हमें ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है और हमें बताना है कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब सॉल्यूशन है या नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। दोनों बातों का मतलब एक ही है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं।
तो चलिए ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट हमें दिया हुआ है n+5 इक्वल टू 19। वैल्यू हमें दी हुई है n इक्वल टू 1, है ना। तो चलिए अब हम LHS लिखते हैं। LHS हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह सेम है। n की जगह 1 पुट करो, 1+5 आंसर आया 6। RHS हमें दिया हुआ है 19। LHS नॉट इक्वल टू RHS implies n equal to 1 is not a solution to the given equation। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट हमारा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट है 7n इक्वल टू 5 इक्वल टू 19। ठीक है, वैल्यू हमें दी हुई है n इक्वल टू -2। ठीक है, तो LHS हमारा है 7n, ओ सॉरी यहाँ प्लस है, 7n प्लस 5, n की जगह 2 पुट करो, -2 प्लस 5, 7 मल्टीप्लाई 7n मतलब 7 मल्टीप्लाई n होता है, तो 7 मल्टीप्लाई -2 आएगा -14 प्लस 5। उसके बाद फिर अब करो -14 प्लस 5 कितना हुआ, -9। तो हमारा नेक्स्ट आया आंसर, LHS हमारा आया -9। RHS हमें दिया हुआ है 19। LHS नॉट इक्वल टू RHS। उसके बाद आप सेम यही लाइन लिख दोगे एज इट इज, बस यहाँ पे लिखना n इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट सी पार्ट हमारा है 7n प्लस 5 इक्वल टू 19। वैल्यू हमें दी हुई है n इक्वल टू 2। LHS हमारा है 7n प्लस 5, n की जगह 2 पुट करो, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 5 19। RHS हमें कितना दिया हुआ है 19। LHS हमारा इक्वल हो गया RHS के, तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 2। देयरफॉर वेट अ सेकेंड, therefore n equal to 2 is a solution to the given equation। ठीक है, ऐसे ही अब हम बाकी पार्ट्स देखते हैं। तो बाकी पार्ट्स हमारे हैं DEF, पहले ही रेज कर देते हैं इनको। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट डी। पार्ट डी हमारा है 4p - 3 इक्वल टू 13। और वैल्यू हमें दी हुई है p इक्वल टू 1। LHS हमारा क्या बना, 4p - 3, 4, p की जगह 1 पुट करो, -3, 4 - 3 इक्वल टू 1 बना। RHS हमें दिया हुआ है 13। LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore p equal to 1 is not a solution to the given equation।
चलिए अब हम ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट हमारा है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। वैल्यू हमें दी हुई है p इक्वल टू -4। LHS हमारा क्या बना 4p माइनस 3, 4 इंटू -4 -3, ये बना -16 -3, ये बना -19। RHS हमें दिया हुआ है 13। LHS नॉट इक्वल टू RHS, therefore p equal to -4 is not a solution to the given equation। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है सेम क्वेश्चन तो वही है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। वैल्यू हमें दी हुई है p इक्वल टू 0। तो पुट करते हैं। LHS हमारा है 4p माइनस 3, 4 इंटू 0 -3, 0 -3, ये बना -3। RHS हमें दिया हुआ है 13। LHS हमारा बना नॉट इक्वल टू RHS, therefore p equal to 0 is not a solution to the given equation। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। तो अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायल और एरर मेथड को यूज करना है और उस मेथड को यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है हमें p की वैल्यू निकालनी है ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल का मतलब हमें पता है हमें अलग अलग वैल्यूज ट्राई करनी पड़ेंगी और चेक करना पड़ेगा कि वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अब उसको करने के लिए आप सबसे पहले एक बात समझिए, यहाँ पर हमें ऐसे ट्राई करना है कि इस साइड हमें देखो, इस साइड हमें वैल्यू दी हुई है 17, है ना। तो हमें करना क्या है, इस पूरी वैल्यू को 17 बनाना है। अब +2 है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसमें हम 2 ऐड करें तो वो 17 बन जाए। तो ऐसा क्या नंबर है कि जिसमें 2 ऐड करने पर 17 बनेगा। हमें पता है 15 में हम 2 ऐड करेंगे तो 17 बनेगा। तो यहां से आपको आइडिया लगा कि 5p हमारा 15 होना चाहिए, है ना। तो 5p हमारा 15 कब होगा, 5p हमारा 15 तभी होगा अगर p की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ये भी बात समझ आती है। तो चलिए अब ऐसे आपको समझ नहीं आता तो आप पहले पॉजिटिव वैल्यूज पुट करने लगिए, उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज पुट करिए और फिर ऐसे आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा जब तक आपको इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। वरना ये मेथड बहुत इजी है अगर आपको समझ आया हो तो अब मैं क्या पुट करती हूँ, मैं पहले p की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ। लेट p इक्वल टू 1 पुट किया तो LHS हमारा क्या बनता है, LHS हमारा बना 5 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना बना 7 बना। हमें पता है इससे बड़ा नंबर ही चाहिएगा, तो इसलिए मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, तभी हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ छोटा होता ना इस साइड वाले से, मतलब मेरा ये है कि RHS हमारा है 17, ये नंबर छोटा है, हमें इससे बड़ा बनाना है तो यहाँ पॉजिटिव नंबर ही बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लेट p इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो LHS हमारा क्या बनेगा 5 इंटू 2 प्लस 2, ये बना 12। RHS हमारा था 17, फिर से हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर से हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करेंगे। अब हम मानेंगे लेट p इक्वल टू 3, p को 3 माना तो LHS हमारा बना 5 इंटू 3 प्लस 2, ये कितना बना 15 प्लस 2 कितना बना 17।
RHS भी हमारा था 17। तो यहाँ से हमें पता चल गया LHS इक्वल टू RHS कब है, जब हमने P की वैल्यू क्या पुट करी 3। देयरफॉर P equal to 3 is a solution to the given equation। चलिए अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। आप 2 मिनट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। आई थिंक 2 मिनट्स पूरे हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। तो हमारा सेकंड पार्ट है 3m माइनस 14 इक्वल टू 14। अब LHS हमें, ओ सॉरी, इक्वल टू 4। अब उसके बाद फिर हम LHS लिखेंगे। LHS हमारा है 3m माइनस 14। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें RHS 4 मिल जाए, मतलब LHS की वैल्यू हमें 4 मिल जाए। तो LHS की वैल्यू हमें 4 कैसे मिलेगी? अब सोचिए, आपको कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि जिसमें से 14 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आए 4। इसका मतलब 3m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 14 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम डायरेक्टली 14 से बड़ी वैल्यू तक जंप करते हैं। लाइक 14 से बड़ी वैल्यू आएगी 5 पर, m की वैल्यू 5 पर, 3 5 15 आएगी। तो हम m इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लेट m इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 14 कितना बना? 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। ये तो हमारा LHS था, RHS हमारा है 4। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे। लेट m इक्वल टू 6 पुट करते हैं, तो LHS हमारा क्या बनेगा? 3 इंटू 6 माइनस 14। 3 इंटू 6 18 माइनस 14 कितना बना? 4। देखा कि 2 ही स्टेप्स में आ गया, अगर आपने थोड़ा सा पहले सोचा कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप लिखने से पहले थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि हमें करना क्या है। तो LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया 2 ही स्टेप्स में। अगर आप सारी वैल्यूज पुट करके देखते 1 2 3 4 5 6 तो आपको बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए पहले सोचो कि हमें करना क्या है। हमें ऐसा नंबर चाहिए, 3m की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसमें से हम 14 को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाए? 4 मिल जाए। तो मैंने क्या सोचा कि 3m की वैल्यू जो भी होगी ना वो 14 से कंफर्म बड़ी होगी, क्योंकि अगर छोटी हुई तो LHS हमारा माइनस में आ जाएगा। पुट करके देख लो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता। तो जैसे मैंने पुट करके देखा, लेट m इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 2 माइनस 14 कितना बना? 6 माइनस 14, देखा माइनस में आई ना वैल्यू, माइनस 8। तो इसीलिए मैंने फिर क्या बोला कि 14 से बड़ी होगी तभी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है।
तो इस वैल्यू को हमें 14 से बड़ा करना है। 14 से बड़ा कब होगा? जब 3m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। 3m की वैल्यू 15 कब होगी? 3m की वैल्यू 15 तब होगी जब m की वैल्यू 5 होगी, इसलिए मैंने m इक्वल टू 5 से शुरुआत करी थी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगी। तो इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर m इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने की सिखाऊंगी मैं आपको, तो उससे आपको और भी इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हमें करना क्या है? राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, बहुत इजी है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। द सम ऑफ नंबर x और 4 का सम कितना है? 9 है। देखा कितना इजी था। सेकंड पार्ट पढ़ो। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब मुझे एक बात तो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6 का मतलब क्या होगा? 6 माइनस 2 होगा ना, वैसे ही सब 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y मतलब y माइनस 2। कितनी वैल्यू है? 8 वैल्यू है। बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a मतलब 10 मल्टीप्लाई a, या फिर 10a कितने किसके इक्वल है? 70 के इक्वल है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 10a इक्वल टू 70। फोर्थ पार्ट देखो। द नंबर्स b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। b को हमने डिवाइड किया 5 से तो हमें आंसर मिला 6, है ना? कितना इजी। नेक्स्ट देखो, 3/4 ऑफ t। 3/4 मतलब 3/4 होता है। ऑफ t, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, t कितना हो गया? 15 हुआ। 6 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। 7 टाइम्स m मतलब 7m प्लस 7 गेट्स यू मतलब इक्वल्स टू 77। देखा कितना इजी आ रहा है। आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। कहीं भी कुछ डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, आप उसको भी क्लिक कर कर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 1/4 ऑफ अ नंबर। 1/4 मतलब 1/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर x -4 गिव्स 4, है ना? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 x -4 इक्वल टू 4। एट्थ पार्ट देखो। एट्थ पार्ट है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। टेक अवे मतलब माइनस कर लेना। किस में से माइनस करना है? 6 टाइम्स y। 6 टाइम्स y मतलब 6y। माइनस क्या करना है? 6 को माइनस करना है। कितना मिलेगा हमें? आंसर 60 मिलेगा। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट देखो। नाइन्थ पार्ट है, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। 3 को हमें ऐड करना है। किस में ऐड करना है? 3 को हमें ऐड करना है 1/3 ऑफ z। 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई z, इसमें ऐड करना है 3 को, और क्या मिलेगा हमें? 30 मिलेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 इंटू जेड, जेड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 30। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। तो हमें इनको स्टेटमेंट्स में लिखना है। जैसे कि ऊपर हमें स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, अब इक्वेशंस को स्टेटमेंट लिखना है। तो एड p एंड 4, ऊपर से ही देख लो। जब हमें द सम ऑफ नंबर, राइट, तो यहां पर क्या है? द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15। नेक्स्ट पार्ट, subtract dash from dash to get dash। सब्ट्रैक्ट करना है, किसको किस में से करना है? 7 को m से करना है। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m
टू गेट क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। ठीक है, समझ आया? तो इसको दोबारा लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम m टू गेट 3। नेक्स्ट पार्ट है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई को मैंने कैसे बताया था, टाइम्स बताया था या ऑफ बताया था। तो 2 टाइम्स ऑफ m गिव्स 7, कैसे भी लिख सकते हो, आपकी विश है। फोर्थ पार्ट है, m को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। डिवाइड m बाय 5 टू गेट 3। आप अपने वर्ड्स में भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस मतलब आपका वही होना चाहिए। अब क्या है, डिवाइड 3 टाइम्स ऑफ m बाय 5 टू गेट 6। अगर आपको इनमें जो मैं स्टेटमेंट्स बना रही हूं उनमें दिक्कत लग रही है तो आप इनसे मैच करो और वही सेम लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट है 3p में 4 को ऐड करेंगे तो 25 मिलेगा। ऐड 3 टाइम्स ऑफ p टू 4 टू गेट 25। ठीक है, सेवेंथ पार्ट क्या है, 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18, मतलब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p टू गेट 18। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है p बाई 2 ऑफ 2, p बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 8, मतलब add p डिवाइड बाय 2 टू 2 टू गेट 8। ऐड किसको करना है, p डिवाइड बाय 2 को 2 के साथ ऐड करना है आंसर, ताकि 8 आ जाए। ठीक है, मैंने हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के लिए हमें इक्वेशंस को बनाना है, बहुत इजी है, फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है सेम। Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmit's marble. हमें दिया हुआ है परमित के पास मार्बल कितनी है, have m marbles, है ना। लेट मी राइट इट अगेन। हमारे पास है परमिट्स हैव m marbles और इरफान के पास कितनी है, इरफान हैव 37 मार्बल्स। अब हमें इक्वेशन बनानी है, हमें पता है किसके पास कितनी है। इरफान के ने क्या बोला कि उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा है 5 टाइम्स परमित के मार्बल से, मतलब परमित के पास कितनी है, m मार्बल्स है, तो 5 टाइम्स ऑफ m से 7 टाइम्स ज्यादा है किसके पास, इरफान के पास। इरफान के पास कितनी है, 37। समझने का एक और तरीका यह है कि इरफान ने बोला मेरे पास कितनी मार्बल्स है, मेरे पास तुमसे 5 गुना ज्यादा और उससे भी 7 ज्यादा। 5 गुना मतलब 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ऑफ m परमित मार्बल्स मतलब 5 टाइम्स ऑफ m, 5m, इससे भी 7 ज्यादा मतलब +7 किसके इक्वल हो जाएंगी, इरफान की मार्बल्स के इक्वल हो जाएंगी, तो इसलिए इक्वल टू
37। चलिए अब हम सेकंड पार्ट ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें बोला है लक्ष्मी की एज, पहले तो ब्रैकेट में अच्छा, लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. मतलब ये कि जो लक्ष्मी की एज है उससे 3 टाइम्स जब कर दोगे उसमें भी 4 इयर्स ज्यादा बड़े हैं लक्ष्मी के पापा। लक्ष्मी's एज कितनी है? लक्ष्मी's एज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ वाई से भी 4 इयर्स ज्यादा है लक्ष्मी के पापा की एज। लक्ष्मी के पापा की एज कितनी है? 49, ठीक है। समझने का एक और हिंदी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसमें यूं बोला है कि जब लक्ष्मी की एज को आप 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो उसमें भी 4 साल बड़े हैं लक्ष्मी के पापा। मतलब 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज मतलब 3 टाइम्स ऑफ वाई। ही इज 4 years older than 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज मतलब 3y प्लस 4 की एज जो है, जो एज बनेगी लक्ष्मी की वो किसकी एज है अभी एट प्रेजेंट? उसके फादर की एज है, तो इक्वल टू 49। आई होप आपको समझ आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन to the third part. Third part says the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. Highest score is 87. Take the lowest score to be L. Lowest score हमें दिया हुआ है L. Highest score हमें दिया हुआ है 87। तो टीचर ने क्या बोला क्लास में कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जिस बच्चे ने लिए हैं उसके मार्क्स लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस करने के बाद भी 7 ऐड करने जितने हैं। इतनी सी स्टेटमेंट को पढ़ो सिर्फ। ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स मतलब 12 प्लस 7 किसके इक्वल होंगे? हाईएस्ट मार्क्स के। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज, तो हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 87। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत इजीली समझाया। पहले आप वो पार्ट देखो जो इक्वेशन बना रहा है वो किसके इक्वल है, फिर उसके इक्वल कर दो। वो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल है तो मैंने हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल रख दिया। Next part, in an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be b degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees. हमें क्या बोला है? बेस एंगल जो है वो कितना है? b डिग्री है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें ये साइड और ये साइड सेम होती है। जैसे कि ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी। बेस साइड कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। और ये दोनों एंगल्स भी सेम होते हैं, ठीक है। ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये एंगल भी x डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब उनने क्या बोला है कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट बना वो क्या बना कि जो बेस का एंगल है वो वर्टेक्स के एंगल का ट्वाइस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है? बेस एंगल का ट्वाइस 2b है। अब ऐड करो। बेस एंगल मतलब ये वाला एंगल होता है, वर्टेक्स एंगल ये वाला एंगल है। जो दोनों वर्टेक्स के बीच में उसको वर्टेक्स एंगल बनेंगे, जो बेस और वर्टेक्स के बीच में उसको बेस एंगल बोल दिया। तो ये बना 2b ये वाला एंगल प्लस b बेस एंगल प्लस दूसरे वाला बेस एंगल इक्वल टू 180। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180। तो यहाँ से आ गया 4b इक्वल टू 180। आई होप आपको समझ आया। अगर किसी भी पार्ट को आप दोबारा समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो पार्ट आपसे दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। और अगर वैसे समझ नहीं आएगा तो आपको ऑडियो के थ्रू पर्सनल कन्वर्सेशन में भी बताया जा सकता है। आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द पार्ट्स इजीली। एंड वंस अगेन होप
you all like the video, and if you all like the video, then please share with your classmates and friends, and please like the video, and also subscribe to my channel. Thank you so much, guys.